Hello students, in this video we will be checking for the nesting of the try except blocks. Nesting का मतलब हम try के अंदर try block की यूज करने की कोशिश करेंगे, हम except के अंदर कोशिश करेंगे, है ना? Let me take some examples here. So मैं क्या करता हूँ, एक try block बनाता हूँ and in this try block let I write here the print outer try block. It's outer try block. इसके बाद मैं एक और try block बनाता हूँ. जो ट्राई ब्लॉक हमारा है इसको हम बोलते हैं प्रिंट इनर ट्राई ब्लॉक. So that is what the way by which we can do the nesting of try inside the try. Then suppose I am having one error also here जो हम लेते आ रहे हैं अभी तक 10 डिवाइड बाय जीरो डिवीजन एरर जो हमारे पास आ रही है उसको ही हम हैंडल करेंगे. So this error is inside the इनर ट्राई ब्लॉक. तो मैं क्या लूंगा, जीरो डिवीजन एरर के लिए हम हमारा जीरो डिवीजन एरर क्लास लेते हैं एक्सेप्शन की और हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट इट इज अ इनर एक्सेप्शन then here we are writing finally. Here we write print it inner final block. Then for outer try we write except. We write this the outer except block. And here we also use the finally. The print outer finally block. When I run this code, can you see the output is print outer try block, print inner try block, 10 divided by 0 as the zero division error, to print inner exception, finally of inner. So what is the output? Outer, inner, inner exception, finally inner, and finally it's a outer finally block, है ना, क्योंकि outer में हमारे पास exception नहीं आया है ना. सो इस तरीके से हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस नेस्टिंग में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि मान लीजिए मैं इसको नेस्टिंग कर रहा हूँ एंड आई टेक द सेम कोड हेयर, सेम कोड में मैं इस आउटर ब्लॉक पर ही जो मेरा जो इनपुट है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हिट हियर एंड except code is here. When I run this code, so can you see the output? The outer try block 10 by 0 exception print outer except block outer finally block. अब ये जो outer साइड का exception है, इस exception को outer except block ने ही हैंडल करा है. क्यों? क्योंकि ये try जो है inner पहुंच ही नहीं पाया. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जानने की कि यदि हम try एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो व्हाट कैन बी द जनरलाइज स्टेटमेंट हियर कि यदि फाइनली को एग्जीक्यूट होना है सो एटलीस्ट ट्राई के अंदर उसका फ्लो, कंट्रोल फ्लो जो प्रोग्राम का है वो जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द नेस्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक एंड एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक, है ना. इसी तरीके से आप एल्स चाहें तो एल्स का भी यूज कर सकते हैं. यदि यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आया होता तो एल्स यहाँ पर लग जाता, है ना. और यदि एक्सेप्शन आया है तो फिर एल्स ऑब्वियस है कि एल्स हमारा काम नहीं करेगा. तो सेम कॉन्सेप्ट विद द ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड द फाइनली ब्लॉक. So for this video, it's all from my side. Thank you.